आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। इस बीच एक और बवाल देखने को मिला कोलकाता एयरपोर्ट पर, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। करीब 1 घंटे तक कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही। ये पूरा बवाल टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ठीक आने से पहले हुआ है। दरअसल कल दिल्ली में स्पीकर से मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी कोलकाता लौटे थे। उनके स्वागत के लिए बड़ी तादाद में टीएमसी समर्थक पहुंचे हुए थे। तभी वहां पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी पहुंच गए। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अंडे की ट्रे लेकर साथ में आए थे और अभिषेक बनर्जी पर यह फेंकने की कोशिश हो रही थी। सज्जन जी, ये जो बवाल हो रहा था, भले इस तरह बवाल हो रहा हो, लेकिन एक और बवाल इनके यानी कि अभिषेक बनर्जी के दिल्ली ट्रिप को लेके हो गया। अब वो चार्टर्ड प्लेन में आए और 5 लाख रुपए बताया जा रहा है प्रति घंटे के हिसाब से दिया गया है। और कुणाल घोष ने बोला कि मुझे लगता नहीं कि ये सही बात है, क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए कि करोड़ों रुपए देकर चार्टर्ड प्लेन से जाया जाए, पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ ये बात उठी। और अभिषेक बनर्जी से सवाल पूछा गया कि कुणाल बनर्जी ने आपके बारे में ऐसा बोला है। अभी तक जब भी टीएमसी की बात होती है, आप वही ममता बनर्जी सूती साड़ी, हवाई चप्पल, उसका हवाला देते हैं कि देखो कितना सिंपल। हवाला तो अभिषेक बनर्जी भाईपो का दिया जाएगा ना, क्योंकि पार्टी तो ये कैप्चर कर चुके हैं 2018 के पंचायत वायलेंस के बाद। जिस तरीके से डायमंड हार्बर मॉडल का मतलब जो सिंडिकेट मॉडल है, जहां खुलेआम गुंडागर्दी होगी, कोई उसमें प्रिटेंश भी नहीं होगा। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल नहीं, वो नॉर्थ कोरिया था और ये किम जोंग थे वहां के, मनमानी किए जा रहे थे। तो ये भी अपने आप में है। कुणाल घोष जो कह रहे हैं कि अभी तक टीएमसी सत्ता में आई, उसमें ममता बनर्जी की जो एक अपनी छवि थी कि बिल्कुल साधारण सिंपल, वो छवि दरअसल में एक छलावा था, हाथी के दिखाने वाले दांत और खाने वाले जो अभिषेक बनर्जी की। ये पैसा आ कहां से रहा है? आपके पास क्या था? पुश्तैनी संपत्ति थी, कहां से आपके पास ये पैसा आ रहा है? तो इस तरीके से अभी तो डायमंड हार्बर मॉडल का ये है। अभी कोल घोटाले में इनका पूरा परिवार फंसा हुआ है। पैसा कहां से आ रहा है, इसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि कुणाल घोष बोल रहे हैं अगर ये पार्टी का पैसा इस्तेमाल किया है तो मैं इसके बहुत ही खिलाफ हूं। लेकिन साथ ही अभिषेक बनर्जी कल क्यों आए थे वो भी बताते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनकी मुलाकात हुई है। इस दौरान उन्होंने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए 20 याचिकाएं सौंपी है। अभिषेक बनर्जी ने सभी 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। ममता कैंप की दलील थी कि बागी सांसदों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि यह मर्जर पूरी तरह से पार्टी की नहीं है। अब सिर्फ सदस्यों का मर्जर इसीलिए है तो यह दल बदल कानून का उल्लंघन है। यहां पे साफ लिखा हुआ है मर्जर तभी माना जाएगा जब 2/3 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस इनटू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, नॉट जस्ट द लेजिस्लेटिव पार्टी। इसका मतलब अगर दल, पार्टी, ममता बनर्जी, पार्टी के जितने भी कमिटी मेंबर्स है उसका 2/3 इंक्लूडिंग द नेशनल वर्किंग कमिटी, द स्टेट कमिटी, द फ्रंटल कमिटी, पूरा तृणमूल कांग्रेस का जितना भी पदाधिकारी है उनका 2/3 अगर मर्ज करता है एक पॉलिटिकल पार्टी में तो उसको मर्जर कहलाया जाता है। बेस्ड ऑन दैट, आई एज अ लीडर ऑफ लोकसभा ऑफ तृणमूल कांग्रेस, आई हैव सबमिटेड 20 डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन। अब ये 10th शेड्यूल का जो जिक्र कर रहे हैं, ये 1985 में लाया गया था और ये 52nd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें दल विरोधी कानून लेकर आया। लेकिन आलोक सर 2003 में से फिर से शायद अमेंडमेंट भी हुआ, 91st अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट हुआ। तो क्या उस हिसाब से देखा जाए जो तृणमूल के इन सांसदों ने किया कि उन्होंने अपना अलग गुट बना के मर्ज हो गए, तो क्या वो कानूनी चैलेंज हो सकता है, या अभिषेक बनर्जी जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा कि गलत है? कानूनी चैलेंज तो किसी भी बात का हो सकता है। अभी हम बोल रहे हैं, कल जाकर के यहाँ अपने कैमरा में जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। कानून का प्रॉब्लम यह है कि कानून में आप सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए इस तरह के जितने मामले हैं अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट के पास फिर जाएगा, जा ही रहा है ना, और वो चैलेंज करेंगे। लेकिन पहले से जो तो प्रावधान है, देखिए इस बार ऐसा नहीं हुआ है, पूरा सुनिश्चित किया गया है। जिस पार्टी में मर्ज किया गया वो एक पार्टी ऑथेंटिक बने, चाहे वो छोटी पार्टी थी। तो कई बार ऐसा हुआ है, जनता दल कितनी बार बना है, 20 के आदमी, 5 आदमी में तो जनता दल बने हैं। इसलिए हमने यदि पूरा पहले का रिकॉर्ड देखें या बाद का हाल के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र की स्थिति हुई है। वहाँ भी अभी तो कह रहा हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे, आगे करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहले से जो है उसको पूरा सुनिश्चित करके जो लोग आए हैं वो 20 लोग 12 सोच समझ करके पूरा उन्होंने भी कानूनी पढ़ाई मतलब पूरा अध्ययन करके क्या हो सकता है, इसलिए उसको अब। लेकिन हाँ ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट
हैं, आप तारीख पे तारीख लगाइए, फिर निकल जाएगा जब तक टर्म 2029 आ जाएगा। ठीक, आपको जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, आलोक सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। 2003 में जब आया कि 2/3 होनी चाहिए, तो उस समय से प्रचलन यही थी कि 2/3 जो चुने हुए सदस्य हैं विधानसभा वो चले जाओ। लेकिन वही 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि साहब देखिए, संगठन और संसदीय सदस्य और विधायी सदस्य ये अलग अलग देखिए, तो उसको लेके थोड़ी इनकी गुंजाइश है। लेकिन सवाल है कि अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं, अब तो और पछताना पड़ेगा टीएमसी को, क्योंकि अब जैसे जैसे इनके सांसद और विधायक छोड़ के जा रहे हैं दीदी को, अब लगता है कि जो उनका बैंक खाता है वो भी उनके हाथ से जाने वाला है। क्योंकि बागी विधायकों की शिकायत और पूर्व मंत्री अरूप विश्वास की पहल के बाद एचडीएफसी बैंक ने तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा है। बागी विधायकों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ये रकम कट मनी और भ्रष्टाचार से जमा की गई हो सकती है। यानी कि पहले तो 80 में से 65 विधायक बागी हो गए, फिर 28 में से 20 सांसद बागी हो गए और अब टीएमसी के 3 बैंक खाते फ्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से ना तो पैसे निकाल पाएंगे और ना ही कोई आगे काम कर पाएंगे। अब इसी के साथ सोचिए कि आरूप विश्वास जो है, जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं, ठीक है, अब उनको तो मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं बस, कि एक तो है कि उनको ट्रेजरर बना के रखा गया था, लेकिन हाल ही में जब एक बार फिर से संगठन के अंदर बदलाव हुआ तो उनकी जगह दूसरे को बना दिया गया था ट्रेजरर। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है ये बैंक तक नहीं पहुंचाया गया, जिसका फायदा उठाया रितोब्रतो, जो कि बागी गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। और उन्होंने आरूप विश्वास से बात की और उनको कहा कि आप एक चिट्ठी डालिए और बैंक को लिख दीजिए कि सारे खाते फ्रीज कर लिया जाए। सज्जन जी, अब ये फ्रीज जो कर दिया है, डी फ्रीज तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब तो इसमें पुलिस का भी दखल आ चुका है। लेकिन क्या पुलिस दखल दे सकती है? नहीं, पुलिस इसमें क्या दखल देगी कि ये मामला अभी आएगा कि पहला तो है कि पार्टी के पुलिस ने तो कर दिया है। नहीं, ये तो इन्होंने बैंक को लिखा, आरोप विश्वास ने सीधा बैंक को लिखा। और बैंक में नहीं, बैंक किया, लेकिन साथ साथ पुलिस में भी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। हाँ, लेकिन बैंक ने संज्ञान लिया कि भाई ट्रेजरर कह रहा है, ट्रेजरर कह रहा है तो आप उसके ऑफिशिएटिंग पर्सन है, आपके कह बैंक ने फ्रीज कर दिया। अब देखिए होता क्या है, टीएमसी की ऑबिचुअरी लिख देनी चाहिए। अब वो कब उसको पब्लिश करना है, कब वो बिल्कुल सही तरीके से दिख जाता है। कारण ये है कि देखिए, पहले तो जनता आपको दोबारा रिवॉर्ड करने वाली नहीं है। वो इस चीज से दिख रहा है कि टीएमसी के छोटे से बड़े जहां जाए, एक ममता बनर्जी को छोड़ते हैं तो वो अंडों से स्वागत हो रहा है। ये बहुत ही अपने आप में दिखा रहा है कि आपके प्रति लोगों के मन में डिस्गस्ट है। दूसरा, आपके जो चुने हुए लोग हैं, किसी भी कारण से हो, डर से, भय से, प्रोटेक्शन से, डिस्गस्ट से, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब आपके पास संसाधन भी नहीं, ये अंतिम चीज होता है, जब आपके पास सब कुछ चला। चिराग पासवान थे, उनकी पार्टी भी टूटी, लेकिन उनका फंड नहीं गया, वो उनके कंट्रोल में रहा। ठीक है, यहां पे है कि पार्टी चलाने के लिए तंत्र चला। अभी चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं, कितने दिन तक चल पाएंगे? और उसके बाद चलेंगे तो ये भी होगा ना कि और पैसा कहां से आ रहा है। तो ये सब दिखा रहा है कि धीरे धीरे चलते। ब्रेक लेने से पहले आपको बता देते हैं कि जो इनके खाते में बताया जा रहा पैसा है 2024-25 के हिसाब से 681 करोड़ है, लेकिन हाल ही में बताया जा रहा है इलेक्शन के बाद उसमें थोड़ी सी कमी आई है, 400 के करीब अब बचे हुए हैं। लेकिन टोटल जो एसेट है टीएमसी का वो करीब 1000 करोड़ रुपए का है। और आपको बता दें, बीजेपी के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है इलेक्टोरल के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए या दूसरे जरिए, तो वो टीएमसी थी। तो उनके पास अच्छा खासा फंड जरूर है।